हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समरी देखेंगे। समरी में लिखा हुआ है एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स एन एनवायरनमेंट एंड व्हेन इट गेट्स डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स आवर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहे कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ क्या बनाती हैं, इन्वायरमेंट बनाती हैं वो। ठीक है, मतलब आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। जब आसपास की चीजों को हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी लाइफ पे वो डायरेक्टली जो है या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। नाउ अडेज ट्रीज आर बीइंग कट टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। आजकल पेड़ों को काट के घर बनाए जा रहे हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड हैव इंक्रीज्ड। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या जो है बहुत ज्यादा हो गई है। द स्मोक एंड द डस्ट ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग विच इज अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट अराउंड अस। जो स्मोक धुआं उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है सड़कों पर, इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। द पॉल्यूशन अराउंड अस इज कॉजिंग लॉट ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। और इसके पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है हेल्थ पे हो रही हैं। पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ माई सब्सटेंस एनी सब्सटेंस टू द इन्वायरमेंट इन एक्सेस टू व्हाट इज नॉर्मली प्रेजेंट देयर बाई मेकिंग द इन्वायरमेंट इम्प्योर। कह रहे पॉल्यूशन जो है ये बताता है हमें, या डिफाइन किया जाता है कि एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एडिशन हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं जिससे इन्वायरमेंट है इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, और जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब जो चीज इन्वायरमेंट को खराब करे उसे हम कहेंगे पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ऑल्सो पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, देयर आर वेरियस सोर्सेज विच कॉज दीज पॉल्यूशंस। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन होता है। द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ combustion causes smoke which may come from burning of household fuel, burning of coal in thermal power station, exhaust from automobiles, bursting of crackers, smoke from factories, spraying of insecticides and pesticides through airplanes spread the poisonous substance in a large area of atmosphere। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है, ठीक है, वो जलाने से, लकड़ी या जो घर चीजें हैं उसको हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है, स्मोक निकलता है। ठीक है, कोयला जलाते हैं थर्मल पावर स्टेशन पे, ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है एग्जॉस्ट होता है, क्रैकर्स जो जलाते हैं, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है। ठीक है, और जो हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जो खेतों में डालते हैं ना ताकि कीड़े मकोड़े मर जाएं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वो। और एयरप्लेन से जो पॉइजनस सब्सटेंस निकलता है जिससे हमारा लार्ज एरिया जो है एटमॉस्फेयर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। यूज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड स्प्रे पेंट्स ऑल्सो पॉल्यूट इन्वायरमेंट। जो सॉल्वेंट स्प्रे आ गए हैं, आज के पेंट आ गए हैं, है ना, इससे भी हमारा इन्वायरमेंट जो है खराब होता है। द एयर पॉल्यूशन कॉजेज डिजीजेज लाइक ब्रोंचिट्स एंड अस्थमा। ये सारी बीमारियां हैं जिससे एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। सर्टेन टाइप स्किन आइज एलर्जीज लाइक रैशेज एंड रेडनेस ऑल्सो कॉमन। जैसे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे आपकी आंखों में रैशेज पड़ने लगते हैं। ठीक है, रेड कलर की आंखें होने लगती हैं ना। ठीक है, एलर्जी हो जाती है आपको। ये भी हमारी कॉमन प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की वजह से। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। अलग अलग तरीके हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर डोमेस्टिक। ठीक है, सोर्सेज जो है वाटर पॉल्यूशन का वो क्या डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और एग्रीकल्चर वेस्ट हो। ठीक है, और ऑयल स्पिल्स, ये सारी चीजें जो है पानी में जाके पानी को भी गंदा कर देती हैं। द वाटर पॉल्यूशन लीड्स टू डिजीज लाइक कॉलेरा और गैस्ट्रोन्टेरिटिस एंड टाइफाइड, डायरिया एंड डिसेंट्री एंड स्किन डिजीज एंड एलर्जीज। जो पानी है, पानी की वजह से हमें कॉलेरा, ठीक है, टाइफाइड, डायरिया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी स्किन की भी परेशानियां हो जाती हैं। अगेन देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड विच कैन बी यूज टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल बिकम्स पॉल्यूटेड, जो मिट्टी है वो पॉल्यूटेड हो रही है व्हेन वेस्टेज, ठीक है, सॉरी, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड मेटल आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। मिट्टी भी खराब हो रही है जब फैक्ट्री से केमिकल या मेटल सही से डिस्पोज नहीं करते हम, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। सम केमिकल्स कैन मेक द सॉइल टोटली इनफर्टाइल। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो मिट्टी को पूरी तरह से इनफर्टाइल कर देते हैं।
If insecticides, pesticides and fertilizers are added in excess, they है ना then they penetrate into the plants or fruits and vegetables growing nearby. कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जिससे प्लांट के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। प्लांट हो गया या फ्रूट्स हो गया, ठीक है, बड़ी तेजी से तो उगते हैं लेकिन जो उनकी मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ दिस पॉल्यूशन इज दैट बाय कंज्यूमिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सफरिंग फ्रॉम सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, जो भी मैंने बताया वही है। विल मेक अस सिक एंड लीड्स, और उससे जो उस केमिकल से जो फ्रूट्स पकाए जा रहे हैं जल्दी से तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उससे हमारी जो बॉडी है वो खराब हो रही है, बीमारियां जल्दी लग रही हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की आजकल बीमारियां आ गई इसी की वजह से, ठीक है। द सॉइल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय सर्टेन प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, तरीके हैं जिससे हम सॉइल पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। लास्ट इज द नॉइस पॉल्यूशन, जो लास्ट है वो क्या है, नॉइस पॉल्यूशन है, विच इज कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स एंड लाउड स्पीकर्स, रेडियोज एंड टेलीविजन्स व्हेन प्लेड एट फुल वॉल्यूम एंड साउंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मशीन्स। कह रहे हैं कि अगर हम आखिर में बात करें नॉइस पॉल्यूशन की, तो जैसे गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन, एरोप्लेन, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे फुल वॉल्यूम में चल रहे हैं जिससे साउंड क्या है, जनरेट हो रहा है, इंडस्ट्रीज से मशीनों की आवाज आ रही है, ये भी क्या है, नॉइस पॉल्यूशन है। अनवांटेड साउंड जो होता है उसे हम नॉइज कहते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन इज दैट इट स्ट्रेन्स आवर नर्व्स, हमारे जो नर्व्स हैं उस पर क्या करती हैं, पुश करती हैं, दबाती हैं, खिंचाव होता है, स्ट्रेन पड़ता है। कॉज हेडेक, जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है, हमें मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है। एंड एक्सट्रीम कैन लीड टू डिफनेस, और बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो डिफनेस हो जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज विच शुड बी कंट्रोल्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन। आपने इंग्लिश, आपकी इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश बुक में एक चैप्टर है जिसमें एक लड़का होता है, वो डिफनेस की शिकार होने को उसका सिर दुखने लगता है। रीजन क्या था कि वो रात में सो जाता था और आसपास के एरिया में जो है लाउड म्यूजिक चलता था और नींद में उसे पता ही नहीं चलता था, और धीरे धीरे ये कॉज हो गया, ठीक है। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये पढ़ोगे आप। चलो इंटेक्स क्वेश्चन 6.1 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग, ठीक बत करना है आपको। व्हीकल हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, इस तरह से आपको बताना है। तो व्हीकल जो है सबसे पहले क्या करता है, एयर करता है, एयर से क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है, एयर हो गया, उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, यही होता है। उसके बाद दूसरा क्या, इंडस्ट्री, जिसे वाटर और एयर पॉल्यूशन होता है। डस्ट से क्या होता है, डर्ट, एयर पॉल्यूशन होता है। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं इसके आगे के पार्ट को, ठीक है, फोर्थ पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर बता रहे हैं केमिकल वेस्ट, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन हो गया, वॉशिंग क्लॉथ्स इन रिवर, वाटर पॉल्यूशन हो गया, गार्बेज ऑन रोड साइड, सॉइल पॉल्यूशन हो गया। अब 6.2 में देखते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है आपको और करेक्ट स्टेटमेंट भी बताना है। वाइन डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर, जो हवा है डस्ट पार्टिकल को कम कर देता है, तो ये गलत है। वाइन जो है इंक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर। टॉल चिमनीज, जो बड़े बड़े चिमनीज होते हैं फिटेड विथ फिल्टर्स, हेल्प टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हाँ, अगर उसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है तो एयर पॉल्यूशन को वो कम कर देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड है, लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज नियर रेजिडेंशियल एरिया रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन इन सिटीज। नो, ये रॉन्ग है। ठीक है, फॉल्स क्यों है देखते हैं। फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द सिटीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, तो शहरों से दूर फैक्ट्री लगानी चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो सके। फोर्थ है, एडिंग ए टॉल चिमनीज टू द चूल्हा डिक्रीज एयर पॉल्यूशन, तो ये ट्रू है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, unscramble the given alphabets to identify sources of air pollution। क्या है, ट्रायंगुलर, ये सारे वर्ड्स हैं, तो ये सब तो कोई बन नहीं रहा वर्ड, तो आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखो, एग्रीकल्चर बन रहा है, ये सॉल्वेंट्स बन रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल बन रहा है, और कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जलाना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। स्मोक से और पॉइजनस गैस, स्मोक जो है, इन केस ऑफ स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम डोमेस्टिक वर्क, द बायोगैस एंड स्मोक लेस फ्यूल शुड बी यूज्ड। बायोगैस और जो स्मोक है ना, कम यूज करना चाहिए हमें। पॉइजनस गैस की बात करें, टू रिड्यूस द पॉइजनस गैस कमिंग आउट द व्हीकल्स ऑन द रोड, सीएनजी शुड बी इनकरेज्ड, ठीक है। व्हीकल पे जो पॉइजनस गैसेस चल रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं व्हीकल से, तो उसके लिए पेट्रोल डीजल खत्म करके, मतलब कम करके सीएनजी को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर है इंटेक्स क्वेश्चन 6.3 में, व्हाट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन ओनली व्हेन इट इज फ्री फॉर, तो क्यों है देख लेते हैं इसका आंसर। डोमेस्टिक वेस्ट कॉजेज द वाटर पोल्यूशन बाय डिस्चार्जिंग। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया,
नहीं यही है, ठीक है। हाँ, फ्लोटिंग सब्सटेंसेस, अनवांटेड स्मेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डोमेस्टिक वेस्ट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन बाय डिस्चार्जिंग। क्या है बी पार्ट, इसका सही है। वेस्ट वाटर फ्रॉम द टॉयलेट्स, बाथरूम, किचन इनटू वाटर सोर्सेज सच एज रिवर, लेक एंड पॉन्ड, etc. क्वेश्चन नंबर थर्ड है वॉशिंग क्लॉथ्स नियर अ वाटर सोर्स इज हार्मफुल बिकॉज द डर्ट एंड सोप रिलीज्ड। तो डी पार्ट का सही है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द अबव। अब कौन सा फ्लो इनटू द वाटर, आर एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल टू रीच सब सॉइल वाटर। सी है आर लेफ्ट बिहाइंड टू क्रिएट स्लश। डी पार्ट है ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, तो डी पार्ट सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, हाउ डू ऑयल स्पिल्स इन वाटर बॉडीज अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन द एंदन। मतलब जो हम पानी या जो भी ऑयल पानी के अंदर डाल देते हैं उसके अंदर जो जानवर रहते हैं, एनिमल लाइफ है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑयल फ्रॉम द ऑयल टैंकर स्पिल्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ सी कॉजेज वाटर पॉल्यूशन विच अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन देम। जो पानी के अंदर एनिमल और प्लांट रहते हैं उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी इंडेक्स क्वेश्चन 6.4 है। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट टू मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। द टू मेजर्स ऑफ टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन आर, पहला है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, मतलब गार्बेज को अच्छे तरह से डिस्पोज करना चाहिए हमें। लिमिटेड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो है लिमिटेड यूज करना चाहिए हमें। सेकेंड है लिस्ट 3 मेथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल दैट यू हैव सीन और प्रैक्टिसाइज्ड। ठीक है, तो आपको 3 मेथड बताने हैं डिस्पोजल के लिए। पहला बर्निंग ऑफ रिफ्यूज, कंपोस्टिंग और लैंडफिल्स, मतलब जमीन के अंदर गाड़ देना। टिक द करेक्ट आंसर आ गया, थर्ड पेज पर देखते हैं हम। अब इसमें आपको बताना है, यहाँ पर कुछ पार्ट मिसिंग था। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बताना है हमें। तो ये है इनसिनरेशन, ठीक है। सेकेंड है हार्मफुल केमिकल्स आर लेफ्ट इन सॉइल बाय इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्टेज। फिलिप्स है सॉरी मैच द फॉलोइंग है कंपोजिंग, कंपोस्टिंग, स्प्लिटिंग सॉइल। तो यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है, इजी है ये। एक्टिविटी 6.1 है। एक्टिविटी के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं, कह सकते हो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, तो भर भर के एक्टिविटी के क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला है एक्टिविटी 6.1 विजिट योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में जाइए एंड नोट द मेजर्स अडॉप्टेड इन द हाउस होल्ड एंड फैक्ट्रीज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। तो वहां पर देखिए कि हाउस होल्ड में या जो भी फैक्ट्रीज हैं वहां पर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं और कुछ चेंजेस आप उनको करें। तो आप खुद कर सकते हैं, बाकी आंसर यहाँ से देखना तो देख सकते हैं। सम मेजर्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन आर यूजिंग चिमनी टू कंट्रोल द स्मोक कमिंग आउट, चूल्हा एंड कैरिंग द स्मोक अवे। सम पीपल आर यूजिंग सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड, फैक्ट्रीज हैव यूज्ड चिमनी फिल्टर। ठीक है, फैक्ट्री में जो फिल्टर चिमनी होते हैं उसमें चिमनी फिल्टर लगा देते हैं। ठीक है, कुछ और भी है जिससे हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे यूज कर सकते हैं। जैसे गाड़ियों में सीएनजी यूज करना चाहिए, गारमेंट को जो है जला देना चाहिए, इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी 6.2 में मेक अ सर्वे ऑफ 10 हाउसेज टू लिस्ट द वेज ऑफ स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर और मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कह रहे कि सर्वे करो 10 घरों का, आप ये देखिए पानी को कैसे स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, सेफ कैसे रखा जा रहा है पीने पीने वाले पानी को, और क्लासिफाई करिए सही और गलत को। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले देख लेते हैं। सम फैमिलीज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कंटेनर्स, ठीक है, विच हैव नॉट लीड्स, मतलब बिना ढक्कन की यूज कर रहे हैं। सम फैमिलीज स्टोर वाटर इन कंटेनर्स विदाउट हैव लीड्स। सम फैमिलीज यूज फिल्टर और एक्वागार्ड। करेक्ट वेज ऑफ स्टोरिंग द सेविंग ड्रिंकिंग वाटर क्या है, सेविंग इन द कंटेनर विच हैज अ टाइट लीड, मतलब उसका जो डब्बा है पैक होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, यूजिंग ए लैडल विद अ लॉन्ग हैंडल टू टेक द वाटर आउट फ्रॉम द कंटेनर। कंटेनर से जब निकालते हैं तो उसे मग्गा रखना चाहिए ताकि यह साफ आसानी से साफ से निकल जाए। उसके अंदर जो है हैंडल अच्छे से होना चाहिए। द कंटेनर्स वर क्लीन, कंटेनर को साफ रखना चाहिए। इनकरेक्ट वे देख लेते हैं, केप्ट इन ओपन कंटेनर विदाउट लीड, मतलब बिना ढक्कन के हम रख दे पानी को। टेकिंग द वाटर फ्रॉम कंटेनर डायरेक्टली बाय डिपिंग हैंड इन वाटर, ठीक है, ये भी गलत है। डर्टी कंटेनर को नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। एक्टिविटी 6.3 में कह रहे नेबरहुड में जाइए और ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, sources which are polluting the soil in your area, suggest some measures to reduce this soil pollution। the sources that were causing the soil pollution are, कौन कौन सी कॉज हैं वाटर पॉल्यूशन के, सॉरी एयर पॉल्यूशन की, सॉरी यहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन है, बार बार मेरे मुंह से
गलत निकल रहा है, उसके लिए रियली रियली सॉरी। पहला है वेस्ट कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज एंड पॉल्यूटिंग सॉइल। जो फैक्ट्रीज और से या मिट्टी से जो गंदी चीजें निकल के आ रही हैं, वो गार्बेज इज थ्रोन आउट इन ओपन, ओपन में कूड़ा फेंक दिया जाता है जिससे मिट्टी खराब हो जाती है। पीपल डिफेक्टिंग एंड यूरिनेसिंग इन ओपन, मतलब खुले में शौच कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। पीपल स्पिटिंग इन ओपन एनीवेयर एंड एल्सवेयर, मतलब कहीं भी थूक दो, ठीक है, गुटखा खा के, तो ये भी गलत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इसी का पार्ट है, देख लेते हैं हम। द सॉइल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं जिसको कॉपी में नोट करके आप लिख सकते हैं। एक्टिविटी 6.4 में कह रहे हैं कि स्टैंड एट द गेट ऑफ योर हाउस, अपने घर के गेट पर खड़े हो जाइए। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वेरियस साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन योर एनवायरनमेंट, और ध्यान से सुनिए कि आसपास में कितनी तरह की आवाजें आ रही हैं आपको। लिस्ट डाउन, मतलब लिखिए। प्लीजेंट साउंड, मतलब प्लीजेंट का मतलब जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, और अनप्लीजेंट का मतलब जो अच्छा ना लगे। और कुछ सजेशन भी देना है आपको कि नॉइस पोल्यूशन को कैसे कम करना है। तो यहाँ पर कुछ प्लीजेंट साउंड है, जैसे बर्ड जो चिरपिंग करती हैं, चिड़चिड़ाहट है ना, सॉफ्ट म्यूजिक जो घरों में से आता है, बच्चे विस्पर कर रहे हैं। और कुछ अनप्लीजेंट है, जैसे ट्रैफिक वाला हो गया, है ना, साइलेंसर व्हीकल का खराब हो गया और उससे साउंड निकल रहा है, ठीक है। वाटर मोटर्स जो है ना, उससे बहुत जोर की आवाज आ रही है। और लाउड साउंड टेलीविजन, नेबर पड़ोस में टेलीविजन की आवाज आ रही है। कंट्रोल करने के लिए इंस्टॉल साइलेंसर व्हीकल में, है ना, व्हीकल में साइलेंसर लगा लेना चाहिए। अवॉइड हॉन्किंग, ज़्यादा मतलब हॉन्क करना गलत है, नहीं करना चाहिए। टेलीविजन जो है लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन आपके बुक का है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर आर एज फॉलोज। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स आर द मेन कल्प्रिट्स इन कॉजिंग पॉल्यूशन। मेन जो कल्प्रिट जो है वो क्या, कौन है, ह्यूमन, ठीक है। देयर वेरियस एक्टिविटी, उनकी बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटी है जिससे प्रॉब्लम होती है। पहला है कंबशन प्रोसेस, मतलब जलाने का तरीका, बर्निंग का एक तरह से, ठीक है। बर्निंग ऑफ हाउस होल्ड फ्यूल, बर्निंग ऑफ कोल इन थर्मल पावर स्टेशन, एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। ये चार चीजें जो है ये है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज हो गया, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है। सी पार्ट है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स थ्रू एरोप्लेन्स स्प्रेड द पॉइजनस सब्सटेंस। जब एरोप्लेन चलता है तो पॉइजनस सब्सटेंस निकलता है लार्ज एरिया में, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट जो है हमारा खराब हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। पहला है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। उसको एक्सप्लेन करना तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। 2 पेज और रखें, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश्ड। इसमें आपका यहाँ से आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंशन 2 पॉल्यूटेंट्स विच पॉल्यूट बोथ सॉइल एंड वाटर। ठीक है, 2 पॉल्यूटेंट्स बताना जिसको कि मिट्टी और पानी को खराब कर देता है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया और इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय स्मोक इन योर नेबरहुड। ठीक है, तो पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, जो धुएं से निकलता है पड़ोस में। तो स्मोकलेस चूल्हा यूज करना चाहिए, है ना, बायोगैस यूज करना चाहिए और सोलार कुकर यूज करना चाहिए खाना बनाने के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नॉट डिफिकेट, यूरिनेट एंड स्पिट ऑन सॉइल। हमें क्यों बाहर खुले में शौच और ऐसे थूकना नहीं चाहिए। तो आपको बेहतर पता, जब हम थूकेंगे तो आपका थूक उसके अंदर रहेगा, वो इन्वायरमेंट में जाके घूमेगा, लोगों की नाक में जाएगा, उसे उसमें ढेर सारे जर्म्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बहुत तरह तरह के होते हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम कर देगा। इस तरह से आप इसका आंसर वीडियो को पॉज करके लोग लिख सकते हैं। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ये तो कितनी बार पढ़ चुके हो अब तक ये। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड और इन्वायरमेंट। तो यहाँ से आप इफेक्ट देख सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको तरीके लिखने हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पर 11th स्टेप्स लिखे हैं, तरीके लिखे हैं जिससे आप वाटर पॉल्यूशन सॉरी एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन बताना है, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, ये थोड़ा सा एनालाइज कर देना, आपको लिख देना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट है वो भी लिख देना आपको, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप। ऑयल स्पिल्स, जो टैंकर जो है ऑयल फेंक देता है, वो भी गलत है। उसके बाद स्टेट इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स लिखने हैं, तो यहाँ पर आप 4 पॉइंट्स
है, 5 पॉइंट्स है, आप कोई भी पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग बना कर भी और ऐसे भी ले सकते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप ये स्टेप्स लिख सकते हो, ये तरीका है जो कि आप लिख सकते हो, ठीक है। टोटल कितने 8 वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज ये हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन से क्या समझते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल मिट्टी जो खराब होने के सोर्सेज हैं, आप यहाँ 3 पॉइंट इसके लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी के पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। 11th क्वेश्चन है, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के जो इफेक्ट हैं वो लिखना है, ठीक है। डिफेक्टिंग है ना, डिफिसेटिंग हो गया, यूरिनेट मतलब थूकना, शौच करना खुले में, ये हो गया। उसके बाद प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन करते हैं सॉइल में, वो ऑब्जॉर्ब करता है केमिकल को, वही केमिकल जो है आप खाते हो, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द कॉमन पर्सन। हर एक कॉमन मैंगो पीपल, कॉमन पर्सन को अपना इन्वायरमेंट बचाने के लिए, है ना, कंट्रोल पॉल्यूशन से करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसका आंसर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, है ना, प्लांट ट्रीज का जो है टेक केयर करना चाहिए, स्मोकलेस फ्यूल यूज करना चाहिए, पानी को गंदा होने से बचाना चाहिए, वेस्ट को जो है प्योरीफाई करके यूज करना चाहिए, और साउंड को कम सुनना चाहिए, व्हीकल पॉल्यूशन फ्री कर देना चाहिए। इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ सर लिख सकते हैं। देखो ये लिखा हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में।